विच इज एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि x या y किसी के कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, यहाँ पर है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है। अगर सेम है और यह डिफर कर रहे हैं साइन से, तब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करके ये दोनों एलिमिनेट कर देंगे। अगर डिफर है तो जस्ट बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस, लाइक हियर first and second. If I add first and second equation, adding equations 1 and 2, इन दोनों equations को add करेंगे, y cancel हो जाएगा, x plus x becomes 2x is equal to 5 plus 1 6, which gives you directly x as 3. अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू डाल देंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, सो दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू 2। सो इस केस में हमारे पास वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब इसी वाले एग्जाम्पल को हमने क्या किया, इसको हमने ऐड किया, x के कोफिशिएंट्स भी सेम है, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारे पास आंसर आता, लाइक सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1. First equation is x plus y is equal to 5. Second equation है x minus y is equal to 1. Subtract करने के लिए हम साइंस चेंज करते हैं और ऐड कर देते हैं। So इसमें x एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, y plus y becomes 2y is equal to 5 minus 1 4, जिससे आ जाएगा y is equal to 2। अब y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x plus 2 is equal to 5, which gives x is equal to 3. As you can see, we get the same result. अब इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले केस में हमने y के कोफिशिएंट सेम थे तो y को एलिमिनेट किया है। इस केस में x के कोफिशिएंट्स भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करके हमने x को एलिमिनेट कर दिया, ताकि हमारे पास y की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, हमने y की वैल्यू निकाली पहले। सो बोथ दिस मेथड्स आर करेक्ट। सो एलिमिनेशन मेथड में हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अगर कोफिशिएंट, यहाँ तो हमारे पास कोफिशिएंट सेम थे, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं होते तब हम क्या करते हैं, उनको कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। लाइक इन नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल 2, लेट्स टेक दीज इक्वेशंस। 3x plus 2y is equal to 11, and second equation is 2x plus 3y is equal to -4. अब let me mark this as 1, this as 2. यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 2 है, y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों ही कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक की x के या y के कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, यानी कि हमें दोनों में 6 लाना है। वैसे एलसीएम बिना लिए भी वी कैन गेस कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास सेम नंबर्स आ जाएं। सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 2 टू गेट 6, दिस बाय 3 टू गेट 6। तो हम सिर्फ एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। So multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3. So first equation है हमारी ये वाली, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 6x plus 4y is equal to 22. अब इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x plus 9y is equal to -12. अब हमारे पास x के कोफिशिएंट सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 6x minus 6x कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा 4 minus 9y is -5y. 22 plus 12 we get 34. From here we get y is equal to -34 by 5. Now this we put in any one of the equation. I am putting in first equation.
So y is equal to minus 34 by 5. Putting this in equation 1, 3x plus 2 into minus 34 by 5 is equal to 11. So हमारे पास आ गया 3x is equal to, transposing this on other side, 11 plus 68 by 5, taking LCM. 55 plus 68 is 123. So we get 3x is 123 by 5. So x is equal to 123 by 15 and y we got as minus 34 by 5. So this gives you solution of this equation. So elimination method is one of the most commonly used method for solving linear equations. जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने एक वेरिएबल एलिमिनेट किया, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके जो वेरिएबल एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू हम निकालते हैं. This can be used. I have equated coefficients of x. Same thing you can do by equating coefficients of y also. Now let's move to the third method. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.